ओम शांति। बाबा पूछते हैं जैसे ड्रिल की तो ये सहज लगा या मुश्किल, बताओ। सहज है या मुश्किल है इंद्रियों से अलग होना? वो तो सहज है, लेकिन कर्म करते हुए भूल जाते हैं। कर्म करते हुए उस समय कॉन्शियस कांस्टेंट रहे, ये पुरुषार्थ जो है ना। तो बाबा ने कहा सहज है मान लो तो सारे दिन में कर्म के समय ये स्मृति मर्ज करो तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे, क्योंकि सेवा व कर्म को छोड़, क्या कर्म को छोड़ सकते हो? नहीं, नहीं छोड़ सकते, करना ही है। तपस्या में बैठना ये भी तो कर्म है। तो बिना कर्म के व बिना सेवा के तो रह नहीं सकते, वो रहना भी नहीं है, क्योंकि समय कम है और सेवा बहुत पड़ी है। सेवा की रूपरेखा बदल गई अब, लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उलाना रहता है। इसलिए सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बिजी थे इसलिए स्व पुरुषार्थ कम हो गया, नहीं। और ही जब सेवा में है तो स्व पुरुषार्थ पे और ज़्यादा अटेंशन देना, क्योंकि माया को आने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होती है। जब आप सेवा में निकलोगे तो अनेक आत्माएं आपके साथ मिलेंगी, उनके साथ आपका स्वभाव संस्कार टकराएगा, वहाँ मान शान की बात भी आएगी। तो बाबा कहता है असली पता तो कब लगता है, आप घर में तो योगी हैं ही हैं, किसी से इंटरेक्ट करोगे और वो आपके विपरीत चलेगा, तब पता लगता है हमारी अवस्था कितनी है। अगर आपकी सब प्रशंसा करने वाले मिल जाएं तो आप तो फूल के कुप्पा हो जाओगे, कहोगे ये बहुत अच्छे आदमी। और कोई आपकी बुराई करने वाला मिल जाए, आलोचना करने वाला मिल जाए, क्रिटिसाइज करने वाला मिल जाए, ये बहुत गंदा आदमी है। तो हम लोगों का अच्छा और बुरा क्या है? अनुकूलता और प्रतिकूलता। तो बाबा कहते हैं आत्मा जो कर्म है वो आत्मा का स्वभाव है कर्म करना, या फिर ये शरीर इंद्रियों का है? देखो, आत्मा में संस्कार किस चीज के हैं और संस्कार बनते किससे हैं? बिना कर्म के संस्कार बन सकते हैं? नहीं। तो जब उसमें नेचुरल संस्कार हैं शरीर में आके कर्म करने के, अब सिर्फ दिक्कत क्या है कि शरीर में आके शरीर हो गए, वहाँ पे दिक्कत शुरू हो गई कि अपना असली रूप ही भूल गए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अब स्त्री पुरुष हो गए, मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, ये मेरे पोता है, ये मेरा दोता है, जबकि है ही कुछ नहीं। सब आत्माएं पार्ट बजा रही हैं इस रंगमंच पे, आज बजा रही हैं, कल नहीं बजा रही। ऐसे खत्म होता है पार्ट चुटकी में। अभी अभी डांस कर रहे हैं, अभी अभी हैप्पी बर्थडे। तो बाबा कहते हैं संस्कार तो आत्मा में ही है ना। तो बाबा कहते हैं सेवा में स्व पुरुषार्थ का अटेंशन और भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि माया को आने की मार्जिन सेवा में होती है। नाम सेवा, लेकिन होता है स्वार्थ। आहा हा हा, क्या बात है। सेवा करते हुए भी हाँ अपना बीच में मैंने इतनी सेवा की है ना। अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना, क्योंकि सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है। नए नए रिश्ते कहाँ बनते हैं? सेवा के क्षेत्र में जाते हैं। कईयों को ना शौक भी बड़ा होता है नए नए रिश्ते बनाने का। कईयों को शौक होता है बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचवाने का, तो कोई ना कोई मौका ढूंढते हैं या ऐसा बनाते हैं, चक्कर चलाते हैं। तो उसको पता लगना चाहिए करनाल में CM PM आए हुए हैं,
तो कोई ना कोई ढूंढ के वो एक आधी फोटो खिंचवा के फिर लोगों को खुश होते हैं। फिर तो बाबा कहते हैं, कईयों को नहीं, मैंने देखा है ये, उनको जैसे ये उनकी जो है ना प्राण शक्ति है, ब्लड में है, उनको चाहिए ही चाहिए मान शान। तो बाबा कहते हैं सेवा में ही आपका स्वभाव का पता लगता है, कि दो लोग आपस में बात करेंगे तभी पता लगेगा। अपने घर में बैठे हो तो किसी क्या पता आप क्या हो, किसी से बोलोगे बोरी में कौन सा वो जिन्स भरा हुआ है, बोलोगे तो पता लगेगा। दूसरे से बात करने वही पारखी होती है, ऐसे पारखी मार के देखते हैं ना, गेहूँ कैसा है, चावल कैसा है। और माया भी फिर चांस ले लेती है, थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप धारण कर लेती है, पुराने रूप में नहीं आती। उसको भी पता लगता, पुराने को ये पहचान लेता है। जैसे रावण को दिखाते हैं ना कि कई रूप धर लेता था, एक बार तो सीता के पास राम का रूप भी धारण करके चला गया। तो उसको ही कहते हैं कि रावण भी राम का रूप धारण कर लेता है, इससे ज्यादा खतरनाक बात क्या होगी, है ना। नए नए रूप में, नई नई परिस्थिति के रूप में, संपर्क के रूप में माया आती। तो अलग में सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठा दे, 1 मास बिठाए, 15 दिन बिठाए, तो क्या कर्मातीत हो जाओगे। 1 मास दें, बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तपस्या करो, खाना भी एक बार बनाओ बस, फिर कर्मातीत बन जाओगे। बाबा पूछ रहे हैं, चलो सेवा छुड़वा देते हैं, आप बैठ के बस आत्म सेवा करो, अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो। तो बाबा पूछते हैं, कर्मातीत बन जाओगे फिर? कर्म किए बगैर रह नहीं सकते भाई। बैठ को उल्टा थोड़ी देर में बोर हो जाएंगे। देखो, जिन लोगों की नौकरी वगैरह नहीं लगती या कहीं काम नहीं मिलता, उनकी हालत और खराब होती है। वो कर्म करना चाहते हैं, कर नहीं सकते, और कितने दिन घर बैठ लोगे। अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है तो कितना भी 1 मास क्या 2 मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन तो नहीं बैठेगा ना। शरीर तो बैठ जाएगा, जबरदस्ती बिठा लोगे, मन बैठ जाएगा, मन नहीं बैठेगा, तन बैठ जाएगा। और बिठाना किसको है? मन को, ना कि सिर्फ तन को। तन के साथ मन को भी बिठाना है, बैठ जाए बस बाप और मैं, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। 1 मास ऐसी तपस्या कर सकते हो, यह सेवा याद आएगी। बाप दादा वह ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा तो बढ़नी है। अब देखो कोरोना काल में ये डिजिटल सेवा उस वक्त शुरू हुई, ऑनलाइन। हर आश्रम से लोगों ने सीखा कैसे जो है, यूट्यूब है, जूम है, कैसे क्लासें ऑनलाइन चलती थी सब। फिर धीरे धीरे ठीक हुआ। हाँ, उस वक्त और ही हो गया। तो बाबा कहता है ये तो बदलती रहेंगी, जैसे जैसे विज्ञान के साधन मिलेंगे वैसे वैसे सेवा भी बदलती रहेगी। जो 1 साल पहले आपकी सेवा थी और इस साल जो सेवा की, वो बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ गई है ना। चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, ना चाहते भी। लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन बंधन नहीं, संबंध होगा अगर तुमने बैलेंस बना लिया स्व में और सर्व में, स्व की सेवा और सर्व की सेवा में बैलेंस बना लिया, तो बाबा कहता है वो बंधन नहीं रहेगा, वो संबंध बन जाएगा। जैसे लौकिक संबंध में समझते हो कि एक है कर्म बंधन, एक है सेवा का संबंध, तो बंधन का अनुभव नहीं होगा, सेवा का स्वीट संबंध है। तो क्या अटेंशन देंगे अब?
सेवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकता हूँ, नहीं, कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ। तो जिम्मेवारी होते हुए भी थकावट कम होगी। कई बच्चे कहते हैं बहुत सेवा की है ना, थक गए हैं, अब तो माथा भारी हो गया, हो जाता है। माथा भारी नहीं होगा, और ही करावन हार। बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा, मालिश कर देगा आपकी, और माथा और ही फ्रेश हो जाएगा, थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। जब साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती है, तो क्या बाबा की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती? कितना सुंदर है ना। उसमें विटामिन मल्टीविटामिन खाते रहते हो, है ना, फूड से भी मिल जाती है, और आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है। सब अनुभवी हो ना, कभी कभी तो अनुभव होता है, फिर चलते चलते लाइन बदली हो जाती है और पता ही नहीं पड़ता कब बदली होगी। बाबा कहते हैं जब कोई उदासी, थकावट या माथा भारी होता है, फिर होश आता है, ओहो ये क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन सिर्फ एक शब्द करणहार और क्रावनहार याद करो। मुश्किल है या सहज है? बोलो हाँ जी, है ना। हाँ, बाकी कल पढ़ेंगे।